नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज आपके साथ लेकर के आए हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड फुटप्रिंट। बेसिकली इस सीरीज में हम जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जैसे वो कोटक महिंद्रा है, एसबीआई है, डीएसपी है, मिरे एसेट है, कैनरा रेपको है, ये जो बड़े फंड हाउस हैं ये कौन से शेयर्स को बाय करते हैं, कौन से शेयर्स को सेल्स करते हैं, हम इनके जो बिहेवियर है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज का मेन पर्पज है समझना कि ये फंड हाउस कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, कैसे रिटर्न जनरेट करते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में कैसे काम करती है। तो ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो है, हम जो म्यूचुअल फंड हाउस ले रहे हैं वो कोटक म्यूचुअल फंड है। इन नवंबर 2022 में हम देखेंगे इस फंड हाउस ने कौन से शेयर्स हैं जिसको उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और वो कौन से शेयर्स हैं जिनको उन्होंने रिडीम किया है या वेटेज कम किया है। राइट। तो राइट इसमें दैट इज डिस्क्लेमर। नेक्स्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो कई कैटेगरी होती हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप, ईएलएसएस। तो बेसिकली ये अलग अलग कैप हैं जिनके अकॉर्डिंग फंड हाउस को पर्टिकुलर अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना होता है। तो हम एक एक पर्टिकुलर स्कीम की बात करेंगे और देखेंगे कि मेजर इसमें कौन कौन से फंड उन्होंने ऐड किया है। सेम फंड का हम चार्ट भी देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको इसके बारे में क्लियर एक नॉलेज हो सके। दूसरा, और हमें इनको क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों इनके बारे में स्टडी करना चाहिए। आपको ही पता है कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो थोड़ा बाय नहीं करते हैं, दैट इज द डीआईज। तो बेसिकली जो मार्केट की दिशा है या डायरेक्शन है ये एफआईज और डीआईज ही निर्धारित करते हैं। तो अगर अगर जो वाटर का फ्लो है या जो स्टीम है, अगर वो अप साइड में है या जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं हमें उसी डायरेक्शन में बाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लहर के साथ चलेंगे तो आपको शायद डिस्टेंस ट्रेवल करना आसान होगा। अगर आप अपोजिट चलेंगे तो शायद तक आपको जो डिस्टेंस आप फ्लो के साथ चल पाए अपोजिट डायरेक्शन में निकाल पाना बहुत मुश्किल है। राइट। तो हम पहला फंड देखते हैं, कोटक ब्लू चिप का है आपका। राइट। ब्लू चिप वाले में अगर आप देखें तो ये आपका 1998 में फंड लॉन्च हुआ था। अगर मार्केट कैप की अगर आप बात करते हैं कोटक ब्लू चिप की, तो ये 5,255 करोड़ का फंड है। अगर आप 5 साल का इसका रिटर्न देखते हैं तो आपका 12.24 का औसम रिटर्न है। ठीक है, लार्ज कैप है तो आप इससे बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको 18%, 20% ऐसा रिटर्न देगा। राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने अभी जस्ट नवंबर 22 में कोई भी नया फंड या नया स्टॉक इसमें ऐड नहीं किया है। हाँ, उन्होंने जो इस पे अगर आप देखेंगे तो जो मेड प्लस हेल्थ सर्विस है वहाँ पे उन्होंने लगभग 3,163 क्वांटिटी को उन्होंने सेल किया है, चेंज किया है। ठीक है, तो अभी ये शेयर्स इनके पास में नहीं है इस पर्टिकुलर स्कीम में। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था, मिड कैप कैटेगरी का है। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया शेयर ऐड किया हुआ है जिसका नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। राइट। एनबीएफसी है। तो अगर आप देखें तो इसके पहले की होल्डिंग नहीं थी, रिसेंटली उन्होंने ऐड किया हुआ है। कितनी क्वांटिटी में? 9.87 लाख क्वांटिटी में। राइट। तो फ्रेश एंट्री है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की। देन उन्होंने जो इस पर्टिकुलर इस स्कीम से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से जो शेयर्स को रिडीम किया है या वेटेज कम किया है वो है आपका श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। ठीक है, अभी हम इसको आगे चल करके देखेंगे कि ऐसा क्या रीजन था कि उन्होंने इस पर्टिकुलर शेयर्स को ऐड किया या रिडीम किया। हमें क्या सीखना चाहिए, ये जो इनकी फिलॉसफी है या इनके इनके तरीके से हमें क्या सीखना चाहिए। इसी तरीके से आप लार्ज एंड मिड कैप में आप देखेंगे कोटेक का, तो ये फंड आपका 2004 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 11,000 का आपका एयूएम है और तो 5 मंथ का, 5 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 12.87 का रिटर्न है। रिसेंटली उन्होंने दो स्टॉक यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, दूसरा है आर्कियन केमिकल। बेसिकली रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है और एक्साइड आपको पता है काफी समय से गिर रहा था। अभी इसको हम चार्ट में देखते हैं। राइट। तो दोनों पे उन्होंने अभी एक पे आप एक्साइड पे देखिए तो 15 लाख शेयर बाई किए हैं और
42 लाख शेयर्स आपका आर्कियन केमिकल पे बाई किया हुआ है, राइट। देन तीसरा है आपका स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप फंड, ये 2005 में लॉन्च हुआ था, 16% का औसम रिटर्न है 5 ईयर में, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को ऐड किया हुआ है, एनबीएफसी और आर्कियन केमिकल। तो अगर आप ये देखिए तो ये बेसिकली फंड ने आर्कियन और श्रीराम पे काफी जोर दिया हुआ है। क्या रिडीम किया है स्मॉल कैप्स, देखिए बारबेक्यू नेशन, ठीक है, कंज्यूमर फूड से आपको उन्होंने शेयर्स को हल्का किया है, श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस को कम किया है, वेरॉक इंजीनियरिंग, ऑटो इंसलीस से ये जो शेयर्स हैं इनको इन्होंने नवंबर के मंथ में डाउन किया है, ये अपनी स्टेक को कम किया है। सेम मल्टी कैप में देखते हैं, जैसे आप फ्लेक्सी कैप भी समझते हैं, मल्टी कैप में उन्होंने रिसेंटली अभी आप देखिए एचडीएफसी बैंक, सभी बैंक भाग गए थे जब कंप्लीट पीएसयू की रैली चल रही थी, सारे बैंक भाग रहे थे, लेकिन एचडीएफसी और कोटक बैंक थोड़ा लैग गार्ड थे, राइट। अब एचडीएफसी अगर आप देखें तो अब ये भागना चालू किया है धीरे धीरे। अगर आप देखें तो आज एक अच्छा मूवमेंट था, मार्केट डाउन साइड था, लेकिन एचडीएफसी में अच्छा मूवमेंट था आज की डेट में। तो एचडीएफसी को उन्होंने ऐड किया हुआ है नवंबर मंथ में, ठीक। कभी भी शेयर में जो मूवमेंट होता है तो जब तक कोई बड़ी बाइंग नहीं आएगा शेयर को नहीं हिला सकता है। तो आपको इसीलिए कहते हैं फुटप्रिंट देखना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर जो बड़े बड़े डीआईज हैं वो किधर बाई कर रहे हैं, आपको उस डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें तो उन्होंने आप यहाँ पे जो बाई किया हुआ है लगभग 1.80 लाख शेयर्स को बाई किया है, राइट। क्या रिडीम किया है या वेल रिडीम इन द सेंस अपने जो पोजीशन है उसको वो डाउन किया है, चर्निंग किया है पोर्टफोलियो में से। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मदर्स एंड सुमी, श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस, मदर्स एंड सुमी वायरिंग, इन शेयरों को उन्होंने हल्का किया है। आपको भी पता है कि देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी अच्छा रनअप दिया है, तो किस समय पे प्रॉफिट बुक करना है ये हम रिटेलर शायद नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं बिल्कुल बाई करके आप बैठे रहिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड हमेशा हम रिटेलरों से अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं। इसी तरीके से आपका ईएलएसएस फंड है कोटेक का, कोटेक टैक्स सेवर 2005 में लॉन्च हुआ था, 3000 का ईयूएम है और 14% का आपको रिटर्न है। अब देखिए कि ईएलएसएस फंड हम आरडी एफडी जाते हैं, इनसे बेहतर रिटर्न है, राइट। अब देखिए 14% का रिटर्न है, आरडी एफडी में कहाँ मिल रहा है, और आपको उससे वहां पे आपको 5 साल का लॉकिंग, यहाँ पे आपको 3 साल की लॉकिंग में है। तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ईएलएसएस ऑप्शन लेते हैं, जहाँ पे आपको टीसी में आपको डिडक्शन भी मिल जाता है, राइट। तो इन और क्या यहाँ पे ऐड किया, देखिए आपको एक्साइड और आर्कियन तो आपने पहले भी देखा था, ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहाँ पे होम अप्लायंसेस में से उन्होंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में डाला है, इसमें कोटक टैक्स सेवर फंड के अंदर, और निकाला क्या है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। तो एक बार हम चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि जो शेयर बाई किए हैं वो डायरेक्शन क्या है उन शेयरों का, वो किस मोमेंटम में जा रहे हैं, राइट। अप साइड है, डाउन साइड है, क्या वो राइट टाइम है उन शेयरों को देखने का, क्या ये राइट टाइम है बाई करने का, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो नवंबर के डिस्क्लोजर में उन्होंने दिया होगा, ठीक। अभी आज हम 12 दिसंबर को खड़े हुए हैं, तो 12 दिन है, लेकिन नवंबर में कब बाई की ये हमें आपको नहीं पता चलता है, बट हम ये डायरेक्शन तो समझ सकते हैं कि ये डायरेक्शन अल्टीमेट किधर की तरफ जा रहा है, राइट। तो एक बार हम देखते हैं कि पहले हम बाई देखते हैं, तो ये शेर खान का टेड टाइगर है, ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला देखते हैं आर्कियन केमिकल, रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, ठीक है। आप देखिए 452 में इसकी ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखिए, और अभी जो हाई बनाया हुआ था 28 नवंबर को 527 का है, उसी के साइड वाइज कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी कोई भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है जो कि हम देख पाए कि शेयर क्या रिटर्न दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, राइट। तो लेट्स, आप इनको टाइम दीजिए, टाइम के साथ इनको प्रूव करने दीजिए, कहीं नहीं जाएंगे, राइट। तो अब देखना है कि इस पर्टिकुलर शेयर क्या है, पढ़ने के लिए शानदार है, आर्कियन केमिकल। केमिकल से रिसेंटली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एक सुमिटो केमिकल का मैंने डिस्कस किया था, अगर आप देखिए तो केमिकल सेक्टर में आपको एक अच्छी खासी बाइंग आपको दिख रही होगी, ठीक है। देखिए सुमिटो केमिकल के अंदर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, तो अगर जब आप सुमिटो केमिकल देखते हैं, वहां पे मैंने आपको कहा था कि आप देखिए अपने 200 डेज, 20 डेज, 50 डेज सभी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ अपसाइड की तरफ जाने के लिए तैयार है, ठीक है। जो प्रीवियस आई है 530 का था,
शानदार जगह पे है और इसीलिए शायद बहुत से जो फंड हाउस ने नवंबर में आपको देखेंगे तो सुमिटो केमिकल को भी ऐड किया हुआ है। अभी मैं आपको बस अभी कोटक का मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ अगर आपका इसमें मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, मैं और भी फंड स्कीम का आपके लिए मैं लाऊँगा। सेकंड इसमें हम देखते हैं कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक, आप देखिए एलिसिस फंड में उन्होंने बाय किया। अब अगर आप इस शेयर को देखें, तो आपका इसने जो प्रीवियस हाई कब बनाया था 394 400 अप्रॉक्स मान लीजिए नवंबर 25 नवंबर 21 को 25 नवंबर से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, आप देखिए लगभग जून के आसपास सेम प्राइस पे आ गया 272 से, तब से शेयर अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश किया। देन जो सबसे बॉटम बना 21 जून को 244 का बॉटम बनने के बाद शेयर का अगर आप देखिए तो आपका लोअर लो लोअर हाई सॉरी लोअर लो अपर हाई की तरफ ये जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड की तरफ अगर आप देखेंगे इसको गौर से तो आपको दिख रहा है। बेसिकली आप डेली चार्ट में देख रहे हैं, जब भी इसको वीकली में आपको देखेंगे तो आपको एक राउंडिंग बॉटम सा बनता हुआ दिखेगा, राइट। तो धीरे धीरे शेयर आपको एक बॉटम बनाता हुआ अप साइड के लिए तैयार है। तो शानदार है ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे, इसीलिए कहते हैं फंड हाउस को हमें ट्रैक करना चाहिए क्या बाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए ये पूरा टाइम्स यहाँ पे अगर आप ये नवंबर का मंथ है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए ये 1 नवंबर से लेकर के ये आपका 28-30 नवंबर तक का है। ये जो आप बड़े-बड़े वॉल्यूम्स देखते हैं, ये बड़े-बड़े वॉल्यूम कहाँ से आएँगे? जब भी कोई बड़ा फंड हाउस बाय करेगा तो वहीं से वॉल्यूम आता है और वहाँ से शेयर देखिए अपने अपसाइड के लिए तैयार है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एक्साइड, आपको भी पता है कि एक्साइड बैटरी काफ़ी लंबे समय से गिर रही थी, राइट? यहाँ पे देखिए 300 के प्राइस से 18 से लगातार गिरते, 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 गिरते अपना इसने बॉटम बना लिया। फर्स्ट बॉटम कहाँ बनाया? 2020 को ₹126 का सेम उसी प्राइस के आसपास जून 22 में उन्होंने ₹132 का बनाया। एक्साइड बैटरी, शानदार कंपनी है, वहाँ से बॉटम बनाते हुए शेयर देखिए अपने अप साइड की तरफ 191 के ऊपर खड़ी है और जो मेजर रेजिस्टेंस है जैसे ही इसे क्रॉस करेगी, अगेन जो आप नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 250 के लिए रैली तैयार होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए अगेन हम नवंबर का देख रहे हैं कि नवंबर में ये शेयर्स ऐड हुए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 नवंबर है। तो नवंबर में देखिए ये जो बाइंग्स आई है, ये भर-भर के आपको जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, ये कहाँ से आएगा? ये जो इतना हेवी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको बेसिकली जो फंड हाउस बाय करते हैं, उन्हीं की वजह से आता है और शेयर यहाँ से आपको अप साइड की तरफ चलना चालू करता है। तो ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि इसीलिए कहते हैं कि हमेशा प्राइस एक्शन वॉल्यूम को ध्यान से देखिए, राइट? देन आपका देखिए ये आपका श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। ये कहाँ पे फंड हाउस ने बाय किया है? देखिए आप वहाँ पे डेट क्या है देखिए, सबसे पहले हम इसका प्रीवियस हाई देखते हैं। प्रीवियस हाई देखिए, प्रीवियस हाई क्या है? ये साइड वाइज शेयर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1246 से आसपास ये चल रहा है, राइट? 1246, 1132 के आसपास। यहाँ से आप देखिए तो ये जो आप यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम में अपसाइड देखेंगे, ये इसी की वजह से है और अभी देखिए सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ, इसलिए कहते हैं मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मूविंग एवरेज को आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जितने भी मूविंग एवरेज थे उनको क्रॉस करता हुआ शेयर अपसाइड के लिए तैयार है। तो ये हमें समझना चाहिए कि फंड हाउस शेयर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बाय करते हैं। अब देखते हैं किससे वो रिडीम किए हैं। अगर रिडीम में अगर आप देखते हैं तो जो उन्होंने सोल्ड किया है आपका मेडिप्लस का है। आप देखिए जो यहाँ पे जो टॉप बनाया हुआ है शेयर्स ने 1300 को टॉप बना करके वहां से कंटिन्यू डाउन साइड में है। बारबेक्यू नेशन, ठीक है, अगेन देखिए आपको डाउनवर्ड में ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टॉप बनाता हुआ डाउन साइड की तरफ जा रहा है। वैरॉक इंजीनियरिंग देखिए लगातार उल्टी घिसल पट्टी चालू है इनकी। महिंद्रा एंड महिंद्रा बेसिकली शेयर अपनी एक अच्छी जर्नी दे दिया, तो आपको एक समय पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, राइट। मदर्स एंड सुमी, आप देखिए ये आपका है, ये भी लगातार अब देखिए वहां से लगातार डाउन कर रहा, तो आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका केबल्स में देखिए मदर्स एंड सुमी केबल्स में भी आपका 59 पे है और आपका ये फाइनेंस में, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 701 पे है। तो ये सारे शेयर्स जो हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी में फंड हाउस ने अपने स्टेक को कम किया है। एक बार हम इसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका मिड प्लस हेल्थ सर्विस 231 की पीआई पे, पी की स्टॉक पे,
ठीक है? तो इतनी हाई वैल्यूएशन पे तो फंड हाउस को पता होता है कब निकलना है, राइट? 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 8,700 करोड़ का मार्केट कैप है। सेम चीज़ बारबेक्यू नेशन देखिए, 116 की पी पे शेयर अभी कंटिन्यू आपका, ठीक है, पी के सिवा और भी चीज़ें देखनी चाहिए, बट अगर आप देखिए तो सिंपल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे फंड हाउस शेयर को बाई कर रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वेरॉक इंजीनियरिंग से उन्होंने क्यों निकला, महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों अपने आप को थोड़ा स्टेक कम किया, ठीक है? आप देखिए मदर्स एंड सुमी इंटरनेशनल से स्टॉक का पी 60 है, कंटिन्यू शेयर्स अभी डाउन साइड की तरफ है। वायरिंग में भी अगर आप देखेंगे तो 55 का पी है, ठीक है, शेयर ने अपने वैल्यू को कम किया हुआ है। सेम चीज मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप देखिए तो 80 के पी पे। ये जितने भी मैं आपको बताया हूँ आप स्क्रीनर्स पे जाकर के चेक कर सकते हैं और डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि इसके ऊपर से क्यों उन्होंने कम किया हुआ है स्टेक। स्टेक कम करने मतलब प्रॉफिट बुक करना, अगेन जब बाइंग रेंज में आएगा तो उसको बाई किया जाएगा। तो रिसेंटली क्या बाई किया है आपका आर्कियन केमिकल, रिसेंटली आईपीओ में आया था, 6,500 करोड़ की कंपनी है, राइट? तो अब इनको तो प्रूव करना है, कभी काफी समय है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 5,800 करोड़ कंपनी, 55 के पी पे देखिए, अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ। अगर आप इसका पी देखिए तो अपने मीडियम जो इसका आपका जो मीडियम है आपका, ठीक है, उसी के आसपास है, वहां से एक अपसाइड के लिए तैयार है। एक साइड 16,000 करोड़ का आपका मार्केट कैप है, राइट? 20 के पी पे कंपनी है और अभी अगर आप इसका जो मीडियन अगर आप पी का देखते हैं वो 18 है, उससे भी नीचे अभी कंपनी चल रही है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं जो 20.7 का आपका आ रहा है तो अभी 20 करीब है। तो एक कहते हैं जो सही वैल्यूएशन पे बाई करना शेयर्स को, ये चीज हमें फंड हाउस से सीखना चाहिए। श्री राम फाइनेंस को भी अगर आप देखेंगे तो भी इसका जो मीडियन है इसका पी का, अगर आप देखिए कितना आ रहा है आपका, इसमें आपको 9.5 है, ठीक है, अभी करंट में। लेकिन जो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका 12 के करीब है। तो उससे नीचे है, तो एक सही टाइम है, पर्टिकुलर फंड हाउस ने उसको ऐड किया हुआ है और इसीलिए जो फंड हाउस है ज्यादा रिटर्न निकाल निकाल पाते हैं एज कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर। तो आप हमें बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लगी और क्या हमें इस टाइप की ही सीरीज को ऐसा बनाना चाहिए और ये फ्रूटफुल था कि नहीं, आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और इसी टाइप की वीडियो को आप पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।